हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो अपन। आज सोल्व करेंगे जीएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो सबसे पहले प्रॉब्लम की स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर उसके प्रोज देखेंगे और उसको कोड करेंगे। और जो कोड करेंगे दोनों लैंग्वेज में करेंगे, सीपी में भी और जावा में भी, और कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्रॉब्लम की स्टेटमेंट देखते हैं हमारे पास क्या कह रही है। एक ट्री गिवन होगा एंड नोड्स होंगे इसमें हमारे पास, ठीक है। और उसमें हमारे पास क्या गिवन होगा, एक अरे पी गिवन होगा जिसमें पी आई क्या रिप्रेजेंट करेगा, ith नोड का पेरेंट है वो, ठीक है। और स्टार्टिंग नोड जो मेरी जीरो होगी उसका तो कोई पेरेंट नहीं होगा, तो उसका पेरेंट हम मार्क कर देंगे -1। वो मेरे पास मतलब एरे में जो आएगा पी एरे में वो -1 आएगा। हमें क्या करना है भाई, जीरो इसकी रूट है, हमें इसको स्टार ट्री में कन्वर्ट करना है, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स बताना है स्टार ट्री में कन्वर्ट करने के लिए। और स्टार ट्री में कन्वर्ट करने के लिए हम कर क्या सकते हैं, मर्जिंग कर सकते हैं। मर्जिंग किसकी कर सकते हैं, एजिस की, ठीक है। एडजेसेंट नोड्स जो भी होगी हमारे पास, मान लीजिए ये यहाँ पर 0 और 2 एक तरह से आपस में जुड़ी हुई है, हम इनको मर्ज करके एक ही नोड बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने इसको 0 बना दिया, ठीक है। इस तरह के ये एक मूव काउंट हुआ। ऐसे मिनिमम कितने मूव लगेंगे स्टार ट्री में कन्वर्ट करने के लिए। और स्टार ट्री होता क्या है, जिसमें एक सेंट्रल नोड होती है और सारी नोड्स उससे कनेक्ट होती है। जैसे अगर इसकी बात करें, इसमें कोई सेंट्रल नोड मेरे पास नहीं है, ये स्टार ट्री फिलहाल नहीं है, लेकिन हम इसको बना देंगे कैसे, हम 0 2 को एक ही नोड बना देंगे। 0 ही बना दिया हमने उसे, 2 को मतलब एक तरह से उड़ा दिया, और ये बन गया मेरा स्टार्ट ट्री, ठीक है। कितने मूव लगे भाई, एक मूव लगा। इस एग्जांपल की बात करते हैं दूसरे की। यहाँ पर देखो ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। एक सेंट्रल नोड के साथ सारे कनेक्टेड होने चाहिए, तो इसमें कन्वर्ट कर दिया। टोटल एज अब कितने हैं, 1 2 3 4 5 टोटल एज है। उससे पहले मेरे पास टोटल एज कितने थे, 7। तो वही मेरे पास मतलब 2 एज मेरे को उड़ाने पड़ेंगे, 5 मेरे एज बचेंगे, ठीक है। तो 2 मेरा आ गया आंसर, 2 मूव मेरे को लगने वाले हैं। तो अब देखते हैं इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, पूरी अप्रोच समझेंगे। अब जो सबसे पहला एग्जाम्पल मेरे पास गिवन था मैं उसको लिख के आपको दिखाता हूँ। 0 1 2 3 4 ये गिवन था। इन्होंने इसको कन्वर्ट किस में करा था, 0 1 3 4, एक तरह से जो 1 थी वो सेंट्रल नोड थी, ठीक है। इन्होंने इस तरह से कन्वर्ट किस लिए किया है, आपको कंफ्यूज करने के लिए। आपने कंफ्यूज नहीं होगा, आपको देखो सिंपल क्या करना है, आपको सिर्फ क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व क्या करना है, अब देखो कोई भी सेंट्रल नोड होगी, उससे जितनी भी नोड मेरे पास कनेक्टेड होंगी, इसका मतलब जो दूसरी नोड कनेक्टेड होगी वो किसी और नोड से कनेक्ट नहीं होगी, सिर्फ सेंट्रल नोड से कनेक्ट होंगी। तो उनके एज कितने हो सकते हैं, वो टोटल कितने एज से कनेक्ट हो सकते हैं, सिर्फ एक एज से, ठीक है। अगर ये 0 सेंट्रल नोड यहाँ पर क्या है, 1, इस 1 से कनेक्ट है, तो इसके स्टार्टिंग में एज मेरे पास कितने थे, 2। लेकिन ऐसा होना चाहिए 1, इसलिए मैं इस वाले एज को डाल देता हूँ, ठीक है। तो मेरा ये वाला जो अपना है ट्री बन के आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि यही पॉसिबल आंसर है, पॉसिबल आंसर दूसरा भी हो सकता है। आप दूसरा पॉसिबल आंसर भी देखते उसका क्या बन सकता है। दूसरा पॉसिबल मेरा आंसर बन सकता है, मैं क्या करूंगा, 0 3 4 2। इसका मतलब मर्ज किसे कर दूंगा, 0 और 1 वाले एज को मर्ज कर दूंगा मैं, ठीक है। ये मैंने 0 में ही उसको कन्वर्ट कर दिया। और 3 4 मेरा लगा पड़ा है, 2 ऐसे लगा पड़ा है। ये भी एक मेरा क्या बन गया, स्टार ट्री बन गया। सेंट्रल नोड इसमें मेरे पास हो गई 0, ठीक है। तो ये भी मेरा पॉसिबल आंसर हो सकता है। ये उन्होंने नहीं लिखा, इसीलिए नहीं लिखा, आपको कंफ्यूज करने के लिए। इससे आपको इतनी सारी बात क्लियर होगी। अब देखो यहाँ से आप एक चीज ऑब्जर्व करो, मेरे पास जो भी नोड कनेक्टेड होंगी सेंट्रल नोड से, उनका एक ही एज होगा। अगर हम बात करें किसी भी ट्री की जितनी भी लीफ नोड होती है, सारी लीफ नोड का सिर्फ एक ही एज होता है, जो कि अपने पेरेंट्स से जुड़े होते हैं, ठीक है। इसका मतलब मैं कुछ ऐसा तो बना सकता हूँ भाई कि भाई मेरी जो लीफ नोड है वो आंसर में आ जाए, है लीफ नोड तो मेरी सारी आंसर में आ सकती है एक तरह से, ठीक है। इस वाले में मैंने क्या करा था, लीफ नोड जो मेरे पास 2 थी उसको उड़ा दिया था। वो आपको कंफ्यूज करने के लिए उड़ाया गया था, लेकिन हम उसको बचा कर भी सेम आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको और विजुअलाइजेशन होगी और क्वेश्चन क्लियर होगा। जैसे अगर मैं आपको कहूँ यहाँ पर 0 हो मेरे पास, ठीक है, फिर यहाँ पर 1 हो, फिर 2 3 हो, फिर मेरे पास लगा लेते हैं यहाँ पर 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब इस एग्जांपल में देखो, अब हम क्या कर सकते हैं, क्या मेरा आंसर आ सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये 0 तो बच ही सकती है यार, ये तो कनेक्ट ही एक से है, ठीक है, सिर्फ कनेक्ट ही एक से है। तो अगर आप सोचो कि भाई मैं एक को सेंट्रल नोड मान के चलता हूँ, अगर आप सेंट्रल नोड मान के चलते हो तो 0 को तो बचा ही लो यार, ठीक है। तो फिर उसके बाद अगर आप कहते हो कि मैं एक के साथ 2 और 3 लगाना चाहता हूँ, तो आप और कुछ नहीं लगा सकते, सिंपल सी बात। नीचे का आप नहीं लगा सकते, बस आपका यही खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक सेंटर नोड है, 2 और 3 किसी और से कनेक्ट नहीं हो सकती। बिल्कुल सिंपल, आपका इस केस में मिनिमम आंसर रहने वाला है बहुत ज़्यादा।
आप इसको क्या करो, और फॉर फर्दर ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करो, आप क्या करो, इस दोनों को मर्ज कर दो। इन दोनों को जैसे आप मर्ज करोगे, यहाँ पर आपका ये वाला जो आ जाए, ये वाला जुड़ गया, ठीक है। अब 4 और 5 आपका कनेक्ट हो जाएगा एक से, मतलब 4 और 5 आपका कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन 5 से फिर आप 6 और 7 कनेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अब आप क्या करो यार, 5 एक है, लेकिन उसको हटा के मेरे को 6 मिल रहे हैं, ठीक है। आप क्या करो भाई, 5 को हटा दो, मतलब 1 और 5 वाला आपने मर्ज कर दिया, ठीक है, एक तरह से। और 6 और 7 लगवा दो भाई। अब देखो, आप 3 वाले को अगर आप हटाते हो तो 8 और 9 डायरेक्ट एक से जुड़ जाएंगे। फिर आप क्या करो, 3 वाले को हटा दो, ठीक है, 8 और 9 इसके साथ जोड़ दो, 8 और 9 इसके साथ जोड़ दो। अब देखो, अब आपको क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो। 4 लीफ नोड, 6 लीफ नोड, 7 लीफ नोड, 8 लीफ नोड, 9 लीफ नोड, ये रही आपकी पंचों की पंचों भाई लीफ नोड, ठीक है। सेंट्रल नोड आपकी ये आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका जो पेरेंट है वो भी सिर्फ एक ही से ही कनेक्टेड है, अगर वो मल्टीपल से कनेक्ट होता तो हमें कुछ करने की जरूरत होती, ठीक है, तो वो भी आपका आ जाएगा। तो टोटल आपके आज कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 टोटल आ जाए। टोटल एज थे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टोटल एज थे, ठीक है। टोटल नोड्स कितनी थी मेरे पास, 10। मतलब जितने मेरे पास नोड है, n n-1 तो मेरे पास एजिस होंगे, ठीक है। तो टोटल एजिस 9 - 6, मेरे को डिलीट मतलब मूव कितने लेने पड़ेंगे, 3, ठीक है। तो मतलब n-1 में से आप क्या माइनस कर दो, जितने आपके पास एजिस बाद में बन के आएंगे, ये 6 एजिस बन के आए, वो माइनस कर दो। अब वो आप माइनस कैसे करोगे, आपको पता कैसे चलेगा, 6 एजिस आपके बन के आए, मैंने आपको क्या कहा था, जिनका मतलब एक ही ऐसे कनेक्ट है वो काउंट कर लो, ठीक है। इसी एग्जांपल में देख लेते हैं कितने मेरे पास एक से कनेक्टेड है। अब यहाँ पर देखो, आप देखोगे ये एक से कनेक्टेड है सिर्फ, ठीक है। ये 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 टोटल कितने कनेक्टेड हुए आपके, 1 से 6। सिंपल क्या कर दो, n-1 में से माइनस कर दो, 6 आपका आ गया आंसर, बस सिंपल सी बात। तो हमें सिर्फ क्या करना है, अब इसके लिए अगर मैं आपको एरे बना के दिखाऊं, मेरा जो एरे गिवन होगा वो कैसे गिवन होगा भाई, कुछ ऐसे गिवन होगा, 0 के लिए पेरेंट -1, ठीक है, और 1 के लिए पेरेंट 0, 2 और 3 के लिए पेरेंट 1, ठीक है, और मेरे पास 2 3 4 के लिए पेरेंट आएगा 2, 5 के लिए पेरेंट आएगा 2, 6 के लिए पेरेंट आएगा 5, और देख लेते हैं 7 के लिए भी पेरेंट आएगा 5, 8 और 9 के लिए पेरेंट आएगा 3 3, ठीक है। यही बनकर आता है जी, बिल्कुल यही बनकर आता है। ये आपको जो पी अरे गिवन होगा वो दिया है, अब आपको इसमें से 1 एज वाले काउंट करने हैं, वो सिंपल आप कैसे काउंट करोगे, पहले वो तो लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि -1 तो मेरे पास कोई वो ही नहीं है, कोई रूट मतलब नोड ही नहीं है। तो आप यहाँ से ट्रेवल्स करोगे, सिंपल 0 का इंडिकेट करता है, ये किसी का पेरेंट है, अब ये किसी का पेरेंट है तो किसी से कनेक्टेड होगा, ठीक है। वो 1 का पेरेंट है तो 1 से कनेक्टेड होगा, इसका मतलब एक एज यहाँ पर 0 का बनेगा, ठीक है। ये क्या इंडिकेट करता है, यहाँ पर इंडेक्स देखो 0 1, इसका मतलब देर इज एन एज बिटवीन 0 and 1, ठीक है। तो आपको सिंपल क्या करना है, 0 का भी एक एज काउंट कर लेना है, 1 का भी एक एज काउंट कर लेना है। 0 कहाँ पर पड़ी है, PO5 पर, और 1 कहाँ क्या है, 1 इंडिकेट कर रहा है आई को, इंडेक्स को, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या हुआ, 0 का भी एज 1 हो चुका है और 1 का भी एज 1 हो चुका है। यहाँ पर आया, ये यहाँ पर इंडेक्स क्या है, 2, 2 का भी एज 1 हो चुका है और 1 के एज कितने हो चुके हैं, 2, ठीक है। यहाँ पर आए, 1 के एज हो चुके हैं 3, 3 का एज हो चुका है मेरे पास 1, ठीक है। फिर आप यहाँ पर आओगे तो 2 के एज हो चुके हैं 2, फिर और साथ में क्या है इसके 4 है, 4 का एज हो चुका है मेरे पास 1। फिर यहाँ पर आए, 2 के एज हो चुके हैं 3, और 5 के एज हो चुके हैं 1। फिर यहाँ पर आए, ये मेरे पास 5 से कनेक्टेड है, मेरे पास 6 और 7, 6 का एज 1, 5 का एज हो चुके हैं 2। फिर आप आओगे यहाँ पर, 5 का एज हो चुके हैं आपके 3, 7 का एज हो चुका है आपका 1, यहाँ पर आओगे 8 का एज 1, 3 का एज 2। फिर यहाँ पर आए, 9 का एज 1 और 3 का एज 3। अब यहाँ से आप काउंट कर लो एक एज वाले, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पर आंसर में जाके देखो, 1 2 3 4 5 6, ये तो आपकी सेंट्रल नोड है, इसके तो मल्टीपल एजेस होंगे ही। तो सिंपल आपको जिसका जो एक एज आ रहा है उसको काउंट कर लेना है, n-1 में से उसको माइनस कर देना, ये आपका आंसर आ जाएगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करें तो वो बन के आएगी आपकी ऑफ एन, सिंपल जो एरे गिवन है उसको ट्रेवर्स कर रहे हैं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। अब आपको हर एक नोड के एजेस भी काउंट करने हैं, उसको स्टोर भी करना है, तो उसके लिए एक एरे लेना पड़ेगा इन साइज का, तो वो भी आएगी आपकी ऑफ एन। अब जाते हैं, इसको कर लेते हैं कोड।
अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक वेक्टर ऑफ इंट ले लेते हैं टेम्प नाम से, जिसका साइज n ले लेते हैं। और करंटली क्या करते हैं, सबके एज मेरे पास 0 है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, मैंने वो कहा था एक इंडेक्स से ट्रैवर्स करो, 0 पे तो मेरा -1 पड़ा है, उसको देखने की जरूरत नहीं है। आई लेस देन n, आई प्लस प्लस। सिंपल क्या करना है, टेम्प मेक तो पी ऑफ आई का जो भी मतलब पेरेंट है, जिसका पेरेंट है उसको भी प्लस कर देना है, ठीक है। और साथ साथ जो मेरे पास नोड है उसको भी प्लस कर देना है। जैसे 0 1 आएगा तो यहाँ पर 0 प्लस, और यहाँ पर 1, दोनों के बीच में आ जाए, दोनों का एक एक काउंट प्लस हो जाएगा। उसके बाद मेरे को क्या करना है, काउंट वेरिएबल आंसर के नाम से ले लेते हैं, जिसमें जिसकी वैल्यू बस हमें सिंपल क्या करना है, और ऑटो एक्स फ्रॉम टेम्प इफ एक्स इक्वल 1, मतलब एक ही आ जाए तो आंसर प्लस प्लस। लास्ट में रिटर्न कर दो n-1 माइनस आंसर। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको एक बार चला कर देख लेते हैं इसको। सही चलना चाहिए, कोई एरर आएगा तो देख लेंगे। सही चल रहा है, सबमिट करके देखते हैं, फिर चलेंगे इसके जावा कोड की तरफ। ये हुआ सबमिट, अब चलते हैं इसके जावा कोड की तरफ। यहाँ पर क्या करते हैं, एक टेम्परेरी ले लेते हैं अपना, ठीक है। न्यू इंट करके एन साइज का एरेज डॉट फिल, इसको फिल कर लेते हैं 0 से। ठीक है, ये अपना 0 से फिल। और उसके बाद सिंपल कुछ नहीं करना है यार, पी एरे को 1 इंडेक्स से ट्रेवर्स कर लो। ठीक है, टेम्प में पी ऑफ आई को प्लस प्लस कर दो, साथ में टेम्प में आई को भी इन दोनों के बीच ही आ जाए, तो इनका काउंट इंक्रीज कर दो। उसके बाद एक आंसर वेरिएबल 0 से ले लो, और फोर इंट एक्स फ्रॉम टेम्प इफ एक्स इक्वल 1, तो आंसर प्लस प्लस, एक एज वाले काउंट कर लो, रिटर्न कर दो n-1 माइनस माइनस आंसर, सॉरी। अब इसको भी चला कर देख लेते हैं एक बार, कोई एरर आएगा तो उसको भी देख लेंगे। सही चल रहा है, इसको भी सबमिट करते हैं। और गाइस, आपको दोनों कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा। अगर किसी प्रकार का डाउट आपको रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अपने लिंक्डइन इंस्टाग्राम का लिंक भी मिल रहा होगा, चाहो तो वहां जाकर भी कनेक्ट कर सकते हो। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।